अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम सबक आदाब मजलिस की मश्क का सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 3 है, मजलिस में कुशादगी पैदा करने के मुतालिक अल्लाह ताला का क्या हुक्म है। सवाल नंबर 4 है, मजलिस के कोई से 2 आदाब बयान करें। और सवाल नंबर 5 है, मजलिस में सरगोशी करना कैसा अमल है। इन 3 सवालात के बारे में आज के सबक में हम पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आपकी इस्लामियात की किताब के सफ़ा नंबर 77 पर यानी 77 पर आप देखें तो यहाँ पर आयत का तर्जुमा है, जिसमें अल्लाह ताला ने मजलिस में बैठने के हवाले से इरशाद फरमाया है, जिसका तर्जुमा है, मोमिनो जब तुमसे कहा जाए कि मजलिस में खुलकर बैठो तो खुलकर बैठा करो, अल्लाह ताला तुमको कुशादगी बख्शेगा। और जब कहा जाए कि उठ खड़े हो तो उठ खड़े हुआ करो। यानी इस आयत में अल्लाह ताला ने मोमिनों से मुखातिब होते हुए फरमाया कि ए मोमिनो, जब तुम मजलिस में जाओ और मजलिस में अगर तुम्हें कहा जाए कि खुलकर बैठो तो खुलकर बैठा करो, यानी सही खुलकर अच्छे तरीके से बैठ जाया करो, बिल्कुल आराम से सुकून से खुलकर बैठो। अल्लाह ताला तुमको कुशादगी बख्शेगा, यानी अल्लाह ताला तुम्हारे जहनी वुसअत को, तुम्हारी सोच को, तुम्हारे तसव्वुर को बढ़ा देगा। वुसअत बख्शेगा यानी बढ़ा देगा। और जब कहा जाए उठ खड़े हो तो उठ खड़े हुआ करो, यानी जब मजलिस को बर्खास्त किया जाए, ख़त्म किया जाए, तो उस वक़्त जब कहा जाए कि अब उठ खड़े हों, तो जब मजलिस को ख़त्म किया जाए तो उठ खड़े हुआ करो और मजलिस को छोड़कर चले जाया करो। ये अल्लाह ताला का हुक्म है कुरान पाक में। ये और सवाल नंबर 3 का जवाब भी है, इसको अच्छी तरह से याद कीजिएगा। सवाल नंबर 4 है, मजलिस के कोई से 2 आदाब। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 4 आदाब लिखे हुए हैं, इनमें से हम 2 आदाब पढ़ लेते हैं। नंबर 1, जब इंसान मजलिस में जाए तो उसे जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाना चाहिए। यानी जब भी आप कभी किसी मजलिस में जाएं और वहाँ पर आप देखें कि जहाँ पर जगह खाली है वहाँ आपको बैठ जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप लोगों को तंग करें, लोगों को उनकी जगहों से उठाएं या लोगों के ऊपर से गुज़र के जाएं। ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए और ये एक नापसंदीदा अमल है। तो मजलिस में जब भी जाए तो जहाँ जगह मिले वहाँ पर बैठ जाना चाहिए, खाली जगह देखकर वहाँ पर बैठ जाना चाहिए। इसी तरह दूसरा है कि लोगों की गर्दनें फलांगते हुए आगे जाना एक नापसंदीदा तरीका है। यानी आप मजलिस में जब आए, आपने देखा कि लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों के ऊपर से गुजरते हुए आप आगे बढ़ने की कोशिश करें तो ये एक नापसंदीदा अमल है। इसीलिए कहा गया है कि जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह लोगों के ऊपर से गुज़र के आगे जाना, ये लोग बिल्कुल भी इसको अच्छा नहीं समझते और ये एक गैर पसंदीदा, नापसंदीदा अमल है। इसी तरह सवाल नंबर 5 है कि मजलिस में सरगोशी करना कैसा अमल है। तो इसका जवाब ये है प्यारे बच्चों कि मजलिस में बैठकर सरगोशी करना भी आदाब मजलिस के ख़िलाफ़ है। प्यारे बच्चों, सरगोशी कहते हैं कानों में बात करना, कान में बात करना, यानी बिल्कुल आहिस्ता से दूसरों से अलहदा होकर कान में बात करना, इसको कहते हैं सरगोशी। ठीक है, तो मजलिस में आप अगर बैठे हों और आप किसी के साथ सरगोशी करें, उसके कान में बात करें, तो ये आदाब मजलिस के ख़िलाफ़ है, ये नापसंदीदा अमल है और ये एक मायूब हरकत है। मायूब यानी ऐसी हरकत जिसको पसंद ना किया जाए। तो मजलिस में जब भी बैठें कभी भी सरगोशी ना करें, कभी भी कान में बात मत करें। अगर आपने कोई अहम बात करनी है, कोई ज़रूरी बात करनी है, तो आप मजलिस से उठकर बाहर निकलकर या मजलिस बर्खास्त होने पर, ख़त्म होने पर बाद में आप बात कर सकते हैं। लेकिन मजलिस में बैठे हुए आप किसी के कान में बात करेंगे तो ये अच्छा अमल नहीं समझा जाएगा।
تو پیارے بچوں، ان تینوں سوالات انتہائی آسان سوال ہیں، ان کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔